श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखो, जीवन का लक्ष्य एक ही है, आत्मकल्याण, यानी जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। प्रभु की कृपा से स्वामी जी श्री की कृपा से कहो, उनके आशीर्वाद से कहो, वे तो अब दिव्य धाम में पधारे हुए हैं, लेकिन वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। इसलिए उनकी कृपा से जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी, सुनने को भी शायद ही मिले। और आत्म कल्याण के लिए इतनी फुर्ती से काम करती है कि आपको मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी का एक गिलास पीने में आपको जितनी मेहनत होती है, आत्म कल्याण में उससे कम मेहनत होगी, उससे ज़्यादा मेहनत किसी हालत में नहीं होगी। देखिए, एक दफ़ा महाराज जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा कि भगवान, हमको ये बताइए, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्म कल्याण इतनी जल्दी हो सकता है, भगवत प्राप्ति इतनी जल्दी हो सकती है कि जैसे एक घोड़े पर चढ़ रहे हैं सवार, एक पैर पैगड़े पर पैर रख लिया और दूसरा पैर उठा करके बैठता है, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ये कैसे संभव है? तो अष्टावक्र जी ने कहा, भाई ये बिल्कुल संभव है। तो आप भी ये मानिए, जब जनक जी को अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति इतनी जल्दी हो सकती है, तो विश्वास कीजिए कि वास्तव में हो सकती है। इसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का नाम आपने सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना इन्होंने ही की थी और इन्होंने कहा था कि भगवत प्राप्ति आत्म कल्याण के लिए केवल इतना सा तय कर लो, पक्का विचार कर लो, पक्का निश्चय कर लो कि यह मेरा आखिरी जन्म है, तो विश्वास करो कि आगे जन्म नहीं होगा। बोले, कितना आसान काम हो गया। आपको केवल यह तय करना है, खुद को ही विश्वास करना है कि यह आपका अंतिम जन्म है, तो विश्वास करो कि फिर आपका जन्म नहीं होगा। कौन कह रहे हैं? पहली बात राम सुखदास जी महाराज, दूसरी बात अष्टावक्र जी महाराज, तीसरी बात सेठ जयदयाल जी गोविंद का। ऐसे ऐसे विभूतियों की बातें मैंने आपको कही हैं, केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए कि वास्तव में भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, आत्मकल्याण, ये सब इतनी जल्दी संभव हैं। संभव कैसे हैं? भागवत में एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है। भागवत का दूसरा स्कंद 10वां अध्याय और 6ठा श्लोक, वो कहा है कि भाई हमारे आत्म कल्याण में बाधक क्या है, तो वो उन्होंने बता दिया है कि और मुक्ति कैसे होगी, तो वो इसमें बताया गया है कि अज्ञान कल्पित मान्यता को छोड़ दो। यानी आपने मान्यता ऐसी पकड़ रखी है कि वो अज्ञान कल्पित है, यानी ज्ञान पर आधारित मान्यता नहीं है, अज्ञान कल्पित मान्यता को पकड़ रखा है, उसको छोड़ना है और कुछ नहीं करना है। यानी अज्ञान कल्पित मान्यता का हमको पता लग जाए तो हम छोड़ देंगे, तो हमको केवल ये काम करना है कि भाई अज्ञान कल्पित मान्यता का हमको पता लग जाए, यह है क्या, कौन सी मान्यता हमारी अज्ञान कल्पित है। इसलिए इसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है, सो मायावस भयो गोसाई, बहो तीर मरकट की, बंध्यो तीर मरकट की नहीं। सो मायावस भयम गोसाई,
बंध्यो ती सो मायावस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कह रहे हैं क्या कि ये जो जीव है मायावश बंधा हुआ है, सो मायावश भयम गोसाई, हे गोसाई ये माया के वशीभूत हो गया है। और कीर, कीर माने तोता, और मरकट माने बंदर, और तोते और मरकट की तरह से बंधा हुआ है। अब तोता कैसे बंधा हुआ है, इसका उदाहरण बड़ा अच्छा है, समझ लीजिए। देखिए, तोते पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जंगल के अंदर किसी पेड़ के ऊपर पानी का छोटा सा कुंडा बांध देते हैं, पानी भर देते हैं, एक लकड़ी जो है उसके दो रस्सी बांध करके लटका देते हैं कि तोता उस लकड़ी पर बैठ करके नीचे झुके तो पानी पी ले। तो तोता आता है, और वो लकड़ी थोड़ी स्लांटिंग होती है, तो तोता आता है उस लकड़ी को पकड़ करके, और जैसे ही नीचे झुकता है तो वो पानी पर पहुंचने के बजाय वो उलट जाता है। तो उलट जाता है तो उसने जबरदस्ती उसको लकड़ी को पकड़ लेता है कि मैं कहीं छोड़ा तो पानी में पड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो उसने जबरदस्ती लकड़ी को पकड़ रखा है। अब कोई आप जैसा समझदार आदमी जाता है, देखता है तो उस तोते को कहता है, अरे तोता तू बड़ा मूर्ख है भाई, क्या कर रहा है तू, अरे तू उड़ना जानता है भाई, उड़ जा। लेकिन वो तोता ऐसा डरा हुआ है, वो समझता है कि ये तो कह रहा है लेकिन क्या पता, मैं तो जैसे छोड़ दूंगा पानी में पड़ूंगा, पानी में पड़ते मर जाऊंगा। तो अब बताइए कि तोते की अज्ञानता ने उसको बांध रखा है। ये उसको ज्ञान देने वाला साधु मिल भी गया, वो साधु कह भी रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो अज्ञानता को छोड़ नहीं रहा। इसीलिए भागवत में कहा है कि अज्ञान कल्पित मान्यता को छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी। अब मेरा काम केवल आपको यही है बताना है कि आपने अज्ञान कल्पित मान्यता कौन सी पकड़ रखी है। अब आपको उदाहरण देता हूं तब समझ में आ जाएगा। देखिए, एक परिवार है, उसको उसने कुत्ता पाल रखा है, और सब बच्चे बड़े मस्त होकर इस कुत्ते के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, और वो कुत्ता भी कभी गेंद को उठा के लाता है, कभी रिंग बॉल को उठा के लाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, सब मस्त हो रहे हैं। लेकिन कुत्ते की आयु तो छोटी सी होती है, बेचारी जल्दी सी आयु आ गई, खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बच्चे तो रोने ही लग गए, और बड़े भी बड़े दुखी हो रहे थे कि भाई क्या करें, इतना पाला पोसा कुत्ता चला गया। अरे भाई, कुत्ते की उम्र ही कम होती है तो जाएगा ही बेचारा जल्दी जल्दी, आपकी उम्र में तो पता नहीं कितने कुत्ते चले जाए, लेकिन चला गया। लेकिन इस बीच में क्या करेगा वो बड़ा आदमी जो घर में समझदार हमारे, किसी को बुलाओ भाई, अरे 150 में दो भाई, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ भाई। यानी केवल ये फिक्र है कि जिस कुत्ते को अभी थोड़ी देर पहले आपने डबल रोटी, दूध और सब कुछ खिलाया पिलाया, लाड कर रहे थे, और अब जल्दी लग गई कि इसको निकालो निकालो, जंगल में फेंक के आओ, फेंक के आओ। अब दूसरे का घर का उदाहरण लीजिए। उस घर के अंदर एक गाय है, 15-20 ब्यावत, खूब बुढ़ी हो गई बेचारी, सूख लिए सब, और वो गाय सबको प्यार करती है, सब लोग घर वाले उसको प्यार करते हैं। उसका भी टाइम आ गया, वो भी चल बसी। अब उसको चल बसी तो सब जने घर वाले रोने लग गए, भाई जैसे आदमी मरता है वैसे रोते हैं, तो वैसे रोने लग गए बेचारे। लेकिन फिर समझदार आदमी सारे भाई किसी को 200-400 रुपये दे करके बुलाओ भाई, इसको गाय को निकालो भाई, हटाओ यहाँ से तो हटाओ। यानी एक ही व्यवहार उस गाय के साथ हो रहा है कि उसको भी हटाया जा रहा है। अब एक तीसरे घर का उदाहरण लीजिए। तीसरे घर के अंदर एक जवान छोकरा है, 25 साल का है, वो अपने घर का सारा काम करता है, और घर के साथ साथ में सारे मोहल्ले का काम करता है। मोहल्ले वाले इतने प्रसन्न है कि ये बच्चा कितना बढ़िया है, इसके पास में एक दिन के अंदर 24 से ज्यादा घंटे होते हैं क्या, ये अपने घर का भी काम करता है और हमारा भी कभी काम के लिए मना ही नहीं करता। इतना बढ़िया लड़का है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। तो घर वाले तो रो ही रहे हैं, सारा मोहल्ला आकर के ढा ढा करके रो रहा है बुरी तरह से। लेकिन इस बीच के अंदर कोई कहता है भाई बाजार से सामान लाओ, नाई को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ भाई, जल्दी करो भाई, और उसको जल्दी सी बांध बूंद करके रस्सी से और बांस के टुकड़ों से बांध करके वहां पर बाड़े में ले जा करके, शमशान घाट में ले जाकर उसको जला देंगे। यानी आप देख रहे हैं कि तीनों प्राणी अपने अपने घरों में बहुत ज्यादा प्यारे थे, और तीनों के साथ में एक सा व्यवहार हुआ, निकालो 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 निकालो। क्या हो गया भाई, ये शरीर तो आपको बहुत प्यारा था ना, कुत्ता गाय आदमी छोरा ये सब तो बहुत प्यारे थे आपको, क्यों निकाल रहे हो उनको। हम इसलिए निकाल रहे हैं भाई, अब ये हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो लोग बाग समझते हैं हम हमारे स्वार्थ, अब हमारी ये स्वार्थ सिद्धि नहीं कर सकते इसलिए निकाल रहे हैं। ये अज्ञान है। वास्तविकता क्या है
कि इन तीनों में कोई एक कॉमन ऐसा चीज थी, वो वहां से हट गई, और वो है चेतन तत्व। यानी इनमें चेतन तत्व था, तब तक तो हम प्यार करते थे इनको, अब जब चेतन तत्व इनसे हट गया तो अब ये हमारे काम के नहीं रहे। इसका मतलब ये आपके लिए ज्ञान की बात यह है कि आपका प्यार चेतन तत्व से है, रहेगा, हट नहीं सकता। सब जगह आपका प्यार चेतन तत्व से है, और उसमें से चेतन तत्व हटा नहीं, और वो प्राणी बेकार हो जाता है, और आप उसको जंगल में फेंक देंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे। तो अज्ञान क्या है कि हम समझते हैं कि वो कुत्ता, गाय, छोरा, वो हमको शरीर प्यारे हैं, ये तो अज्ञान है। और उस अज्ञान को तो छोड़ना है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि हमको प्यार चेतन तत्व से है, रहा है और है, और चेतन तत्व से हमारा प्यार टूट नहीं सकता, और शरीरों से हमारा प्यार हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो फिर भी मौजूद थे। तो उस अज्ञान को छोड़ने, जैसे ही आपने उस अज्ञान को छोड़ करके विश्वास कर लिया कि चेतन तत्व से हमारा प्यार अटूट है, छूट नहीं सकता, आपकी मुक्ति के लिए रास्ता खुल गया। अब कोई रोक नहीं सकता, सीधे आप जहां जाना चाहो, ये आपकी मर्जी की बात है। गोलोक धाम जाना चाहो तो वहां इंतजार हो रहा है, साकेत में जाना चाहो तो वहां इंतजार हो रहा है, शक्ति लोक में जाना चाहो, शिव लोक में जाना चाहो, आपकी मर्जी हो तो जो आपका इष्ट हो वहीं पर आप पहुंचेंगे, आपका रिजर्वेशन पक्का। तो ये ज्ञान तो प्राप्त करना है, अज्ञान छोड़ना है। आज इतनी बात विश्राम करते हैं, फिर आगे फिर कहेंगे। ये